हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आपका फिर से स्वागत है लर्न विद उस्मान सर में। आइए हम देखते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है वो है तकसीम पजीरी की कसौटियाँ। तकसीम पजीरी की कसौटियाँ क्या है और उनका इस्तेमाल हमें किस तरीके से आता है और हम किन किन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अमल करना है तकसीम। तकसीम का अमल करने में जब हमें हमारे पास बड़े आदत दिए जाते हैं 3 हिंदी से 4 हिंदी से या 5 हिंदी से आदत दिए जाते हैं, जब हम किसी भी हिसाब को हल करते हैं तो हमें कन्फ्यूजन ये होता है कि ये अदद जो है किस अदद से तकसीम होगा या किस अदद से आसानी से मुकम्मल तौर पर कट जाएगा। तो जो आदात से मुकम्मल तौर पर कट जाता है ऐसी आदात कौन कौन से है या जो अदद किस अदद से कटेगा हमें ये आज जानना है। सबसे पहले हम देखते हैं दो की कसौटी। अगर हम दो की कसौटी की बात करें कि तकसीम पजीर की कसौटी अगर दो की हमें देखना है तो उन आदात के जो भी आदात है, जैसे अगर हमारे पास एक अदद दिया हुआ है 7 2 3 5 2 1, क्या ये अदद दो से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा? तो ये दो से तकसीम नहीं होगा। अब ये हमने किस बेस पर कहा, आइए हम इस कसौटी को समझते हैं। इसे हम समझने के लिए अब जब हम देखेंगे तो ऐसे आदात जिनके शुरुआत में 0 2 4 6 और 8 इन तमाम में से इकाई के मुकाम पर, शुरुआत से मुराद मेरा रहे इकाई के मुकाम पर, इकाई के मुकाम पर इनमें से अगर कोई अदद होगा तो वो आदात दो से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। हम आसानी इसको दो से तकसीम कर सकते हैं। अभी हम एक मिसाल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मिसाल है 4 9 9 5 2। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने का तरीका हम जैसे पहले देख चुके हैं। 3 अदद पर अगर हम कॉमा लगा दें 3 अदद के बाद तो 49,952 ये अदद हमारे पास है। इसे हमें तकसीम करना है 2 से। हमें पता है कि इकाई के मुकाम पर 0 2 4 6 और 8 होता है तो 2 से तकसीम हो जाता है, कट जाता है। हम उसको काट के देखते हैं, तकसीम कर देखते हैं। 2 1 2, हम एक एक अदद को तकसीम करेंगे इस तरीके से। 2 दूनी 4 9 है तो 2 चौक 8 होता है, ये 2 चौक 8 हुआ। कितना बचा? एक बचा, तो एक अदद कितना हो गया? 19 हो गया। फिर हम पढ़ते हैं कि 2 8 16, 2 नाम 18, 19 है तो 2 नाम कितना होगा? 18 हो गया। एक बचा है, ये कितना हो गया? 15 बचा है। 15 तो 2 सती 14 होता है, 2 सती 14 हुआ। यहाँ पर कितना बचा? एक बचा। फिर क्या पढ़े हम? 2 छक्के 12। तो हमें जो आदत हासिल हुआ है वो हुआ है 2 4 9 7 और 6। जब इसको हम पढ़ेंगे 24,976, ये अदद 2 से आसानी से तकसीम हो गया। कि ये मजीद 2 से तकसीम होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? हम किस बेस पर कह रहे हैं? क्योंकि इसके इकाई के मुकाम पर क्या है? 6 है। यानी कि जिन जिन आदात के इकाई के मुकाम पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए वो 2 से तकसीम हो जाते हैं आसानी के साथ। इनमें आशारिया में जवाब हमें नहीं मिलेगा। तो ये है 2 की कसौटी, इसे हम जहन में रखेंगे। कसौटियाँ याद रखने से ये होता है कि हम जब भी इम्तिहान में जो भी सवाल को हम हल करते हैं तो ये आसानी से हल हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं 3 की कसौटी की तरफ कि 3 की कसौटी क्या है। 3 की कसौटी सिर्फ यही है कि जो भी आदात हमें दिए जाए उन आदात की जमा अगर 3 से तकसीम हो रही है तो वो अदद भी क्या होगा? 3 से तकसीम पजीर होगा। अब इतने ज़्यादा अगर आदत दी जाए तो किस तरीके से? अभी मैं अगर आपको एक यहाँ मिसाल दूँ कि हमारे पास एक आदत है 54 और 21, यानी 54,521 ये अदद है हमारे पास। अब क्या ये 3 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा या नहीं होगा? अभी हम चेक करते हैं। किस तरीके से करेंगे? 3 की कसौटी हमें पता है कि उसके तमाम आदात की जमा। अब तमाम आदात से मुराद क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, जितनी भी आदत दी जाए, चाहे लाख 10 लाख तक दी जाए, उन तमाम आदत की अगर हम जमा करते हैं और वो 3 से आसानी से कट जाती है तो ये आदत भी क्या होगा? आसानी से कट जाएगा। इसमें कौन कौन सी आदत है? पहला आदत 9 है, यहाँ पर जमा करेंगे कितना? 4, फिर जमा कितना है? 5, फिर जमा कितना है? 2, फिर जमा कितना है? 1। इन तमाम की जब हम जमा करेंगे तो हमें जवाब हमारा मिल जाएगा कि ये आदत 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से तकसीम होगा मुकम्मल तौर पर या नहीं होगा। 9 और 4 की हम जमा करते हैं, 9 और 1 10, 11 12 13, 13 और फिर 5 जमा करेंगे 14 15 16 17 18, 18 और 2 19 और 20 और 1 21। हमें पता चला इनकी जमा करने पर जो हमें अदद हासिल हुआ कितना हुआ? 21। 21 3 के पहाड़े में आता है। अब 3 से तकसीम होता है ना, 3 7 21 होता है, हम जानते हैं आसानी से। तो अगर ये 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से आसानी से कट जाएगा। अब हम इस
कसौटी की बुनियाद पर इस अदद को हम क्या करते हैं, तकसीम करके देखते हैं। हम इस अदद को हम दिया 9 4 5 2 1, यानी क्या हुआ 54,521 हम तकसीम कर रहे हैं 3 से, क्योंकि वो 3 की कसौटी पर सादिक आया है। 3 एका 3। अब हम एक अदद को एक कट लेंगे किस तरीके से, 3 3 9, 3 एका 3, यहाँ कितना बचा है, 1 बच गया, 4 है तो एक बाजू में आया, कितना हुआ 15 हो गया, 3 बचे कितना हुआ 15 हो गया। उसके बाद 2 अदद क्या बचे 21, तो सीधा 7 21। तो हमारा अभी फिलहाल जवाब क्या आया है 3 3 1 5 7, यानी 3157, ये हमारा क्या आया है, जवाब आया है। यानी कि 3 की तकसीम पजीरी की जो कसौटी है वो ये है कि तमाम आदत का मजमुआ यानी उनकी जमा जो आती है और वो 3 से तकसीम होती है तो वो अदद भी तकसीम होगा। अब हमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगले बढ़ते हैं हम अगली आदत की तरफ। अगले हम देखते हैं 4 की कसौटी। अब 4 की कसौटी क्या होती है, 4 की कसौटी ये है कि हमारे पास कोई भी आदत दिया हुआ है, अगर यहाँ पर है 7 2 3 और 2 4 एक आदत दिया हुआ है। अब इन जब आदत को हम देखेंगे इनमें हम पढ़ते हैं पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। हम सैकड़े की बात क्या करते हैं, कॉमन लगाते हैं। 72,324 ये अदद आया है। अब हम इसमें गौर क्या करना होता है कि इकाई और दहाई के मुकाम से मिलकर बनने वाला अगर अदद 4 से तकसीम पजीर है तो वो पूरा अदद जो है 4 से आसानी से तकसीम हो जाएगा। इस तरीके से अब हम देखते हैं इकाई और दहाई से मिलकर कौन सा अदद बन रहा है, ये बन रहा है कितना 24। 24 जो है 4 के पहाड़े में आता है, 4 का पहाड़ा अगर हम 6 तक पढ़ते हैं तो 24 आता है। यानी कि इस कसौटी के मुताबिक ये जो है क्या होगा, आसानी से तकसीम होगा। इसे हम करके देखते हैं। ये अदद हमारे पास लिखा है क्या है 72,324 तकसीम 4। तो हम 4 से उसको तकसीम करेंगे, 4 एका 4, हम एक एक आदत को तकसीम करते हुए चलेंगे। 4 × 8 नहीं ले सकते तो हम करेंगे 4 एका 4, कितना बचा 3 बचा, तो 4 8 32 होता है, ये कर गया। फिर 4 8 32 होता है और फिर 4 एका 4, तो हमारे पास जवाब क्या आया 1881। अब क्या ये अदद दोबारा 4 से तकसीम होगा या नहीं होगा। अब उसकी कसौटी हमें पता है कि 81 है, 81 4 से तकसीम होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा लेकिन 1 तकसीम नहीं होगा, तो ये 4 की कसौटी भी नहीं आता। क्या ये 2 से तकसीम होगा, ये 2 से भी नहीं होगा मुकम्मल तौर पर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 की कसौटी क्या है कि इकाई के मुकाम पर ये जो इकाई यहाँ 1 है वहाँ क्या होना चाहिए 0 2 4 6 या 8, इनमें से कोई अदद होता तो वो तकसीम आसानी से हो चुका रहता, लेकिन वैसा भी नहीं है। 3 की कसौटी क्या है, क्या 3 से तकसीम होगा कि तमाम आदत का मजमुआ अगर 3 से तकसीम होता है तो वह अदद भी क्या होगा 3 से तकसीम हो सकता है। अब हम गिन के देखते हैं यहाँ पर 1 जमा 8 जमा 8 जमा 1, इनकी जमा करेंगे तो 1 और 8 9, 8 8 और 1 9, 9 9 कितना हो रहा है 18, यानी कि 18 हमें पता है कि 3 का पहाड़ा अगर हम 6 तक पढ़ते हैं तो ये 8 ये जो है उसके पहाड़े में 18 आता है, यानी कि 18 3 से ये 18 क्या होगा तकसीम हो जाएगा। एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने लिखा 18 31, इसको हम अगर 3 से तकसीम करते हैं, हम पढ़ते हैं 3 एका 3, हम एक आदत को पढ़ेंगे 3 छक्के 18 हो गया। अब कितना बचा है 81 बचा है। अब हम एक अदद को तकसीम करेंगे तो 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, तो 3 7 21, यानी इसका जवाब क्या आया अभी हमारे पास 627। ये क्यों आया जवाब, क्योंकि हमने इसको तस्दीक की कि क्या जो हम देख रहे हैं वो सही है या गलत है। यानी कि 3 की कसौटी क्या है कि तमाम आदत का अगर मजमुआ 3 से तकसीम होता है, 3 के पहाड़े में आता है तो वो आदत भी 3 से तकसीम हो जाएगा। इसी तरीके से 4 की कसौटी हमने देखी कि जिन आदत की इकाई और दहाई के मुकाम से बनने वाला आदत अगर 4 के पहाड़े में आता है या 4 से तकसीम होता है तो वो पूरा आदत भी क्या होगा 4 से तकसीम होगा। इसी तरीके से अगर जिन आदत की इकाई के मुकाम पर 0 2 4 और 6 हो तो वो आदत क्या होंगे 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की।